पिछले लेक्चर में हमने बीमा तथा बीमीय सूत्र का अध्ययन पढ़ा था और इस चैप्टर यानी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बीमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसका अध्ययन करेंगे। पहला है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो हम इसके लिए मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि का परिमाण P है तथा या पुनः मान लेते हैं, माना पहली पद्धति में आंकिक मान N1 तथा मात्रक U1 है और दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 व मात्रक U2 है। तो हम किसी भौतिक राशि का परिमाण P बराबर लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का P परिमाण, तो परिमाण चाहे एक मात्रक होगा तो परिमाण आप बराबर पढ़े थे, आंकिक मान तथा मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। तो हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करेंगे P बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, ये हो जाएगा। यानी किसी भौतिक राशि को चाहे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं, लेकिन परिमाण हमेशा सदैव किसी भौतिक राशि का समान रहता है। वो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करने पर भौतिक राशि का परिमाण बदलता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर प्राप्त होगा। अब कोई भी भौतिक राशि है तो उसमें मान लेते हैं कि इस भौतिक राशि की बीमाओं में तो बीमाएँ होती है, तो भौतिक राशि में द्रव्यमान की बीमा A हो, लंबाई की बीमा B तथा समय की बीमा C है। तो हम बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा यानी MA/LB/TC, ये इतना हो जाएगा। अभी इसमें बताया गया, अब क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण 1 इसमें दिया गया है, इसी समीकरण 1 में दोनों पक्षों की बीमा लिख देते हैं। जब दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे N1 है, N1 ऐसे उतार देंगे। ये पहली पद्धति में है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, M1 A हो जाएगा और L1 B हो जाएगा, T1 C हो जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो N2 था, फिर यहाँ पे दूसरी पद्धति का मात्रक है M2A और इसके बाद L2B और T2C। अब इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है N2 बराबर N1 M1A L1B T1C बटे हो जाएगा M2A L2B T2C, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए कि जो पद समान है यानी MM समान है उसके नीचे ऐसे लिखा जा सकता है, ये N1 हो जाएगा। इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, पावर दोनों के समान है तो इसको ऐसे लिख दे M1 बटा M2, इसकी बीमा समान है इसलिए हो जाएगा पावर A। फिर देखिए L1 बटे L2, ये हो जाएगा B। फिर लास्ट वाले का देखते हैं T1 बटे T2 बराबर C। तो अतः किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मान लीजिए ज्ञात करना हो कि एक मान से एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति में मान परिवर्तित करना हो तो N2 बराबर यानी दूसरे का आंकिक मान बराबर हो जाएगा पहले पद्धति का आंकिक मान। इसके बाद M1 द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान से यहाँ पे लंबाई होगा लंबाई और समय होगा समय। अब हम इसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मान लें एक क्वेश्चन है,
कोई भौतिक राशि यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतना है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में मापे तो बीमा की सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरी पद्धति में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कहना एक पद्धति में दिया गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में व्यक्त कर दिया जाए और समय को मिनट में नापे तो बीमा की सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरी पद्धति में इसका मान ज्ञात किया। दूसरी पद्धति का मतलब हो गया ये पहले मीटर पर सेकंड में था, अब किलोमीटर पर सेकंड में होगा, चाहे उससे बड़े मात्रक या छोटे मात्रक, लेकिन दूसरे में होगा समय में, ये मिनट में मापा जाए तो यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है। तो स्मॉल जी से अगर देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण लिखा जा सकता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल जी से पता चलता है, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। अब 9.8 में यहाँ देखिए सबसे पहले ये चीज़ लिखा गया है, इनको मान किया जा सकता है, ऐसे यहाँ रहने दें। अब इसमें भी आपको बताए थे किसी भौतिक राशि, सबसे पहले किसी भौतिक राशि की बीमा लिख जाती है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बीमा लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा बताया गया था, त्वरण की बीमा होती L_T-2। m होता नहीं, जिसमें m नहीं है उसको नहीं लेंगे तो L_T-2। अब अभी हमने बताया था कि n2 बराबर n1 m1 बटे m2 पावर a हो जाएगा, L1 बटे L2 की पावर b हो जाएगा, T1 बटे T2 की पावर c हो जाएगा। उसी की सहायता से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जब m नहीं है तो m नहीं लेंगे, यानी जिसकी राशि की यहाँ पे जो दिया होगा बीमा उसी को ले लेना, बस L1 बटे ऐसे। तो हम ऐसे लिखते हैं अभी उस सूत्र से, n2 बराबर n1, ये हो जाएगा L1 बटे L2, पावर इसकी 1 है इसलिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद T1 बटे T2, बीमा की पावर जो है वैसे लिख दीजिए। अब इसमें L1 क्या होगा, तो अभी बताया था ये 9 पॉइंट यानी आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक होता है। तो N1 बराबर देखो ये आंकिक मान होगा, तो N1 बराबर हो जाएगा 9.8। इसमें मीटर पर सेकंड, तो लंबाई की मात्रक मीटर मापा जाता है इसलिए L1 होगा, जिसको जो दिया रहेगा वो सदैव L1 ही होगा, या T1 यानी 1 ही वाला होगा तो ऊपर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मीटर, और इसके बाद T1 बराबर सेकेंड, ये होगा। दूसरी पद्धति में कह रहा है, दूसरी में N2 बराबर हमें तो क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात ही करना है। L1 बराबर कह रहा है इसको किलोमीटर में चेंज करो, किमी हो गया। फिर T2 बराबर जब चेंज करेंगे, ये मिनट में था तो ये मिनट में रहेगा, इसमें होगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो देखिए N2 बराबर N1 9.8, L1 था मीटर था, और इसमें कह रहा है किलोमीटर में चेंज कीजिए, तो ये किलोमीटर में होगा। फिर इसके बाद देखिए T1 था सेकेंड में और T2 था मिनट में, तो ये मिनट में हो जाएगा। पावर इसकी बीमा की पावर यहाँ पे लिखे थे -2, तो ये -2 पावर जैसे वही लिख दिया जाएगा। अब दोनों को मीटर, एक मीटर में दिया, एक किलोमीटर को, तो चाहे मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9.8। ये मीटर है, मीटर लिख देंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अर्थात 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसको देखिए ये सेकेंड है, ये सेकेंड है। अब सेकंड को जब परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे ये सेकंड है, इसको मिनट में परिवर्तित, या मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये होगा -2। अब इसके बाद आगे देखिए
ये इससे कट जाएगा तो 9.8 इंटू 1/10⁻³ मात्रा कभी कटते नहीं इसलिए हम काट नहीं रहे हैं। और ये सेकंड कट जाएगा 60⁻², ये हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे 9.8 इंटू 10⁻³ देखो 60 को ऊपर ले जाओगे तो 60⁻⁻1 यहाँ पे -2 यानी इसकी पावर माइनस हो जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है 9.8 इंटू 10⁻³ इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 60 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 9.8 छक 36 हो जाए यानी 60 × 60 तो 3600 हो जाएगा और इंटू 10⁻³ अब जब आप इसको इससे गुणा कराओगे, अब यहाँ से अगर 2 10 20 को हटाना हो तो इसमें हटा सकते हैं, तो इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3525 और यहाँ पे देखो 0 है, 2 0 ये बढ़ जाएगा 0.1 अंक बाद इसलिए 1 हो जाएगा 10⁻³ अब इस दशमलव को इनके बीच में लाइए, यहाँ तक ले आइए, इनके बीच में देखो जब इसको गुणा कराएंगे 9.8 इंटू 3600 को जब गुणा कराने 352800 आ जाएगा। यहाँ 0.1 अंक बाद था इसलिए 10.1 हुआ। अब यहाँ पे दशमलव यहाँ लेके अभी बताए थे पिछले चैप्टर में कि हम 10 की घात के रूप में कैसे में लाते हैं। ये यहाँ पे लाया 3 अंक इधर लाइए तो 35.280 इंटू 10⁻³ ये +3 यानी 3 अंक लाइए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लिखा जा सकता है 35.28 ये 10⁻0 किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 इसलिए 35.28 इसके बाद मात्रक लिख देंगे किमी प्रति मिनट स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमको आपको दिए थे पिछले में बताए थे मात्रक में कि जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जैसे क्वेश्चन है जूल को यानी एम के पास पद्धति जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए बीमीय विश्लेषण की सहायता से या बीमा की सहायता से। जूल जो होता है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, अर्ग सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। अब कार्य का मात्रक दोनों कार्य का मात्रक है तो जूल है, 1 जूल बराबर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे 1 जूल बराबर होता है कि ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 ये हो जाएगा। और 1 अर्ग बराबर होता है, अगर इसको सीजीएस पद्धति में पूरा लिखते हैं तो ग्राम किलोग्राम के स्थान पे ग्राम हो जाएगा। यहाँ मीटर है इसमें सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड ही रहेगा -2 ये इसमें होता है। तो इसमें कह रहा है कि जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, तो हमें ग्राम सेमी और सेकंड में परिवर्तित करना है और मीटर किलोग्राम ये दिया ही है जूल को। तो इसमें सबसे पहले ये कार्य होता है तो कार्य की बीमा लिख लेंगे। कार्य की बीमा होती है, कार्य की बीमा यानी जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए तो यहाँ 1 रहेगा, ठीक। तो कार्य की बीमा बराबर होता है mL2T-2 ये हो जाएगा। अब जैसे भी हमने बताया था तो यहाँ पे पीछे लिखा जाता था N2 बराबर N1 M1/M2 पावर देखो यहाँ पे 1 है इसलिए 1 लग जाएगा, फिर L1/L2 पावर इसकी 2 है इसलिए 2 लग जाएगा, T1/T2 इसकी पावर -2 थी। अब हमें चेंज करना है तो M1 जूल दिया गया ना तो N1 बराबर 1 जूल, तो यहाँ पे हो जाएगा N1 बराबर 1। अब देखो जूल किलोग्राम मीटर सेकंड होता है तो किलोग्राम मीटर सेकंड होता है तो देखो यहाँ पे द्रव्यमान M1 बराबर लिखा जा सकता है M1 बराबर किग्राम और L1 बराबर मीटर हो जाएगा और T1 बराबर सेकंड ये हो जाएगा। दूसरी पद्धति में अगर देखते हैं फिर N2 बराबर हमें ज्ञात ही करना है क्वेश्चन मार्क, M2 बराबर तो ये ग्राम में चेंज करना है इसलिए ग्राम हो जाएगा। L1 बराबर इसको सेमी में चेंज करना था सीजीएस पद्धति में, T1 बराबर ये सेकंड ही होता है दोनों पद्धतियों में, ये सेकंड हो गया।
अब सेकंड हो गया, तो इन्हें पे परिवर्तित करना, तो ऊपर वाले में भी हमने सूत्र बताया था, n2 बराबर n1, 1 हो गया। फिर इसके बाद वैल्यू रखे m1 का कि ग्राम या किलोग्राम बटे ग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद पावर इसकी 1 थी, 1 लग जाएगा। यहाँ में मीटर है, यहाँ पे सेमी था, नीचे सेमी लिखें, सेमी हो जाएगा। पावर 2 हो गई, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ सेकंड था, दोनों पद्धतियों में सेकंड है, यानी दोनों में समान रहता है। हम क्या सीजस पद्धति में समय समान मापा जाता है। इसमें देख किग्रा है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, 10 की पावर 3 ग्राम बटे ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर है, इसको सेमी पे चेंज कीजिए, 10 की पावर 2 सेमी और बटे सेमी, यानी दोनों को चाहे ऊपर को चेंज कीजिए चाहे नीचे, लेकिन एक पद्धति में चेंज कर दीजिए। ये सेकंड था तो सेकंड हो जाएगा, काट देंगे तो -2 हो जाएगा। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, 10 की पावर 3। यहाँ सेमी से सेमी कट गया, 10 की पावर, ग्राम से ग्राम कट के 10 की पावर 3 बच गया। यहाँ सेमी से सेमी, तो यहाँ बचा 10 की पावर 2 आप होल स्क्वायर। एक का वर्क करोगे, चाहे इसको नीचे ला के करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी एक आएगा। तो यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। अब गुणा में घातें जुड़ती है, तो 10 की पावर 7। अब यहाँ मात्रक नीचे वाला लिखे थे ग्राम सेमी स्क्वायर सेकेंड -2, ये हो जाएगा। इसी को बताए थे अभी अर्ग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, यानी सीजस पद्धति में अगर देखा जाए तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 का। ऐसे आप क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन है, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि जहाँ न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक तथा डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक है। तो इस प्रकार अगर कोई भी भौतिक राशि दी गई होती है तो उसको हम बीमा की सहायता से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में प्रयोग करके, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम बदल सकते हैं। अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।